हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट। तो दोस्तों, सेशन को शुरू करने से पहले हम ब्रीफ में देखेंगे कि कार्बोकैटायन होता क्या है। तो फ्रेंड्स, कई बार रिएक्शन में खास करके न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन जो होती है दोस्तों, उसमें एक इंटरमीडिएट बनता है, उसे कहते हैं कार्बोकैटायन। खास करके न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस जो होते हैं उसमें जो इंटरमीडिएट बनता है, फॉर एग्जांपल ये अल्किल हैलाइड है, इसमें अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल दूसरा कोई अटैक करने वाला है तो इधर से क्या होगा, क्लोरीन ग्रुप लीव करेगा और इधर हमें मिलेगा CH3CH2 प्लस। तो इसे हम क्या कहते हैं, कार्बो कैटायन, जिसमें कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और इस कार्बन के सराउंडिंग कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दोस्तों, 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यानी इसका ऑक्टेट कंप्लीट है क्या, नहीं है। देखो इधर C, इधर आएगा CH3, इधर आएगा H और इधर आएगा H। तो इस तरह से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहता है और इसके अराउंड 6 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। यानी इसे इलेक्ट्रॉन की चाह है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसे 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो कोई अगर न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन लेके इसके पास अप्रोच होगा तो ये इलेक्ट्रॉन लेके स्टेबल बन जाएगा। यानी इस कार्बोकैटायन को जो भी फैक्टर्स स्टेबलाइज करेंगे उसकी तरफ इसकी चाह रहेगी। आई विल इलैबोरेट इट। मान लो ये कोई 3 डिग्री कार्बोकैटायन है और ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन है, तो इन दोनों में सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है दोस्तों? ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन एंड इंडक्टिव इफेक्ट 3 डिग्री इज मोर स्टेबल दैन 2 डिग्री, 2 डिग्री इज मोर स्टेबल दैन 1 डिग्री। तो ये कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि रिएक्शन इंटरमीडिएट जो कार्बोकैटायन बन रहा है, जो जैसे ही बनेगा वो खुद को ज़्यादा स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने का प्रयास करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर 2 डिग्री बना है तो 3 डिग्री बनने का प्रयास करेगा, 1 डिग्री है तो 2 डिग्री बनने का प्रयास करेगा, और 3 डिग्री है और एक जगह पे किधर माइग्रेट होके 3 डिग्री ही है लेकिन किसी रेजोनेंस की वजह से अगर वो स्टेबलाइज हो रहा है तो वो उसमें कन्वर्ट रीअरेंज होने के लिए प्रयास करेगा। यानी जो भी फैक्टर उसको स्टेबलाइज करेगा उसकी तरफ वो अपना रुख बदलेगा, यानी उस दिशा में वो खुद को रीअरेंज करेगा। मान लो इसको एक एनालॉजी से हम समझते, देखो ये राधे है, ये राधे देखो टीवी देखने के लिए बैठा है। अभी कैसे बैठा है, ये पैर नीचे रख के चेयर पे बैठा हुआ है, लेकिन इसे अगर ज़्यादा देर तक टीवी देखना है तो कौन सी पोजीशन कंफर्टेबल रहेगी दोस्तों? इस तरह से अगर बैठेगा तो उसे ज़्यादा कंफर्टेबल लगेगा। तो इधर इसने क्या किया है, खुद को रीअरेंज किया है। और भी ज़्यादा लंबे समय के लिए बैठना है और ऐसे लेट के देखेगा तो और ज़्यादा स्टेबल लगेगा उसको। इसी तरह से कार्बोकैटायन के पॉजिटिव चार्ज को जो फैक्टर स्टेबलाइज करेगा उसकी तरफ वो खुद को रीअरेंज करने का प्रयास करता है। तो चलो दोस्तों, ये जो स्टेबलाइजेशन होता है कार्बोकैटायन का, ये कौन से माध्यम से होता है? एक तो होता है हाइड्राइड शिफ्ट, यानी H-। कार्बोकैटायन जिस कार्बन के ऊपर है उसके एडजेसेंट कार्बन से ये H को अपनी तरफ खींच लेता है, H- को क्या कहते हैं हम लोग, हाइड्राइड। तो इसको इधर खींच लेगा, अगर ये यहाँ से H- को अपनी ओर खींच लेगा, सॉरी, अगर ये H- को अपनी ओर खींच लेगा तो इधर पॉजिटिव चार्ज छोड़ देगा, और ये मान लो ये अभी इधर 1 डिग्री है तो इधर इधर अगर ये हाइड्राइड को अपनी तरफ शिफ्ट करवा देता है तो पॉजिटिव चार्ज जब इधर आएगा तो ये कौन सा बन रहा है, 2 डिग्री बन रहा है, और 2 डिग्री इज मोर स्टेबल दैन
1 डिग्री। तो इस तरह से हाइड्राइड शिफ्ट से वो ज़्यादा स्टेबिलिटी अचीव कर सकता है, या मिथाइड शिफ्ट से, या फिनाइड शिफ्ट से। मिथाइड यानी क्या, CH3 माइनस, फिनाइड यानी PH माइनस PH। फिनाइल ग्रुप यानी कौन सा ग्रुप, ये बेंजीन रिंग वाला ग्रुप। तो इस तरह से दोस्तों ये हाइड्राइड मिथाइड शिफ्ट फिनाइड शिफ्ट से खुद को ज़्यादा स्टेबल बना सकता है। और दो प्रोसेसेस है जिससे ये अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं, खुद को रीअरेंज करते हैं, वो है रिंग एक्सपेंशन एंड रिंग कॉन्ट्रैक्शन। आज के सेशन में दोस्तों हम ये तीन चीज़ें देखेंगे, हाइड्राइड शिफ्ट, मिथाइड शिफ्ट एंड फिनाइड शिफ्ट। रिंग एक्सपेंशन और रिंग कॉन्ट्रैक्शन क्या है ये अपन अगले सेशन में देखेंगे। तो चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट एग्जैक्टली होता कैसे है। तो एक एग्जांपल से हम देखेंगे। मान लो दोस्तों ये एक अल्कोहल है, इधर एक हाइड्रोजन है। तो दोस्तों जब भी इसमें किसी एसिड का अटैक होगा, तो जब एसिड का अटैक होगा तो इधर क्या बनेगा दोस्तों, इधर H आएगा, ये O के पास क्या है, लोन पेयर है, तो ये हाइड्रोजन को क्या करेगी, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देगी। तो इस तरह से ये स्पीशीज बन जाएगी दोस्तों। और इसके बनने के बाद वाटर क्या है, बेस्ट लिविंग ग्रुप है। तो इधर से पानी, जल अपने इलेक्ट्रॉन बाजू वाले के चुरा के भाग जाएगा। तो इधर क्या बनेगा दोस्तों, इधर बन जाएगा कार्बोकैटायन। इधर क्या बन जाएगा दोस्तों, कार्बोकैटायन। लेकिन जब ये कार्बोकैटायन बनेगा तो ये खुद को पूछेगा कि मैं क्या हूँ, तो ये बोलेगा मैं 2 डिग्री हूँ। अगर मैं बाजू वाले से हाइड्राइड को चुरा लेता हूँ तो इधर कौन सा वाला कार्बोकैटायन बनेगा दोस्तों, 3 डिग्री वाला बनेगा, हाँ या ना, 3 डिग्री बनेगा। तो ये क्या करेगा, अभी इधर से हाइड्रोजन को अपनी तरफ चुरा लेगा। तो ट्रांजिशन स्टेट में कैसे होता है, देखो दोस्तों, इस तरह से इस हाइड्रोजन की ये वाले कार्बन के साथ बॉन्डिंग, चलो नंबरिंग कर देते हैं इसको मैं नंबर करता हूँ 1, इसको करता हूँ 2 वाले कार्बन से इसका बॉन्ड ब्रेक होना शुरू होता है, और 1 वाले कार्बन के साथ इसका बॉन्ड प्रस्तापित होना शुरू होता है। और पॉजिटिव चार्ज अब हम किधर लगाएंगे, ट्रांजिशन स्टेट में कभी भी पॉजिटिव चार्ज पूरे मॉलिक्यूल पे इस तरह से लगाया जाता है। तो दोस्तों इस तरह से ये बॉन्ड का ब्रेकिंग होगा, इधर वाले बॉन्ड का ब्रेकिंग होगा, और इधर वाले बॉन्ड का प्रस्थापित, इधर वाला बॉन्ड प्रस्थापित होगा। तो इस तरह से दोस्तों आगे क्या बनेगा, देखो ये जो है 3 डिग्री कार्बोकैटायन बन जाएगा। इधर का हाइड्रोजन इधर आके चिपक गया। तो हाइड्रोजन तो हम दिखाते नहीं हैं, इधर 2 हाइड्रोजन अवेलेबल है अभी फ़िलहाल। वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए बॉन्ड एंगल में हम लोग हाइड्रोजन दिखाते नहीं है। इस तरह से दोस्तों 2 डिग्री कार्बोकैटायन खुद को अरेंज किस में किया है, 3 डिग्री में, यानी मोर स्टेबल फॉर्म में। ये बहुत सारे न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन में आपको ज़रूर हेल्प करेगा, और इसके ऊपर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बहुत बनते हैं दोस्तों। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो हम स्क्रीन पे एक रिएक्शन दिखाते हैं। इस रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होगा, कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट कॉन्सेप्ट इधर यूज करके आपको बताना है कि प्रोडक्ट क्या होगा। तो चलो देखते हैं दोस्तों, आपका आंसर मेरे आंसर से टैली होता है क्या। आंसर इज आंसर ऑप्शन ए। तो कैसे होता है, देखो दोस्तों, ये जो रिएक्शन है ये कौन सी रिएक्शन है, ये अल्कीन है। अल्कीन में हम डाइल्यूट H2SO4 डाल रहे हैं। H2SO4 डाइल्यूट है, यानी इसमें जल भी है, वाटर भी है, यानी ये कौन सी रिएक्शन है, हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन्स। हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन्स वो भी कैसे है, कैटालिटिक अमाउंट में एसिड यूज किया है हमने, कैटालिटिक एसिड। तो देखो दोस्तों इसमें होता क्या है, ये जो डबल बॉन्ड है ये पोलराइज होता है सबसे पहले। तो ये पोलराइज होने के बाद में इधर नेगेटिव चार्ज आएगा, इधर पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्योंकि ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन बन रहा है तो पॉजिटिव चार्ज इधर ही बनेगा, इधर बनने की संभावना नहीं है। तो इसके ऊपर इधर
एसिड है तो डाइल्यूट H2SO4 में एसिड किस फॉर्म में रहेगा, H3O प्लस के फॉर्म में मौजूद रहेगा। तो इधर से H प्लस आके इस नेगेटिव चार्ज के ऊपर अटैक कर देगा। इधर पॉजिटिव चार्ज है और इधर आके हाइड्रोजन लग गया। तो दोस्तों अभी ये जो पॉजिटिव चार्ज इधर प्रेजेंट है, ये कौन सा पॉजिटिव चार्ज है दोस्तों, 1 डिग्री पॉजिटिव चार्ज है, 1 डिग्री कार्बोकैटायन है। तो इसके बाजू में देखो इधर 2 मिथाइल ग्रुप है और एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अगर इस हाइड्रोजन को ये अपनी ओर खींच लेगा और इधर जब पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ज़रा देखो दोस्तों कौन सा कार्बोकैटायन बनने जा रहा है। इधर जो कार्बोकैटायन बनेगा ये होगा 3 डिग्री। तो इधर से इधर कन्वर्जन होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो अभी जो अगला अटैक होगा तो कौन सी पोजीशन पे होगा, अगला अटैक कौन करेगा, वाटर करेगा। तो इस तरह से दोस्तों OH किधर लगने वाला है, इस पोजीशन पे आके OH लगने वाला है। तो अपना आंसर ऑप्शन कौन सा आएगा, आंसर ऑप्शन ए। इस तरह का प्रोडक्ट किधर बना है, देखो दोस्तों आंसर ऑप्शन ए में बना है। ये इधर की एक डंडी बची है। ओके दोस्तों, तो चलो आगे बढ़ते हैं। हमने देखा दोस्तों कि ये कार्बोकैटायन खुद को रीअरेंज कैसे करेगा, हाइड्राइड शिफ्ट, मिथाइड शिफ्ट, फिनाइड शिफ्ट। तो अभी मान लो किसी कार्बन के ऊपर ये तीनों भी ग्रुप प्रेजेंट है, तो इनमें से सबसे पहले कौन माइग्रेट होगा, हाइड्राइड, मिथाइड और फिनाइड में से। तो ये हमेशा ध्यान रखिए, हाइड्राइड शिफ्ट को प्रायोरिटी देना है, उसके बाद में फिनाइड शिफ्ट, उसके बाद में सबसे अंत में होता है मिथाइड शिफ्ट। तो चलो अब अगला एक कार्बोकैटायन है, इसमें किस तरह से रीअरेंजमेंट होगी देखो। ये वाला जो है ये 2 डिग्री है और ये अगर इधर आ जाता है तो ये क्या बनेगा, 3 डिग्री बनेगा। लेकिन इधर कौन कौन है, एक मिथाइल ग्रुप है, एक फिनाइल ग्रुप है और एक हाइड्रोजन है। तो कौन माइग्रेट होगा, एक हाइड्रोजन माइग्रेट होगा, इधर प्लस चार्ज आएगा, ये हाइड्रोजन आके इधर चिपक जाएगा। इधर फिनाइल ग्रुप इस तरह से लिख देंगे सुविधा के लिए। तो प्लस चार्ज किधर आने वाला है, इधर, और 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनने वाला है। तो माइग्रेट कौन हुआ, हाइड्रोजन हुआ। तीनों में से माइग्रेटरी एप्टीट्यूड सबसे हायर किसका है, हाइड्राइड का है। चलो आगे चलते हैं दोस्तों, अगला एग्जाम्पल। इस वाले एग्जाम्पल में दोस्तों हमें ये बताना है कि इसमें रीअरेंजमेंट होगी क्या, रीअरेंजमेंट पॉसिबल है क्या। तो देखो दोस्तों इधर ऑलरेडी ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन है और इधर बगल में इसके एक हाइड्रोजन है। तो इस हाइड्रोजन 1 हाइड्राइड शिफ्ट, इसे हम क्या कहते हैं, 1 हाइड्राइड शिफ्ट। ये अगर 1 हाइड्राइड शिफ्ट करेगा तो ज़्यादा स्टेबल बनेगा क्या, 3 डिग्री से 3 डिग्री ही कन्वर्जन हो रहा है ना। तो इससे कुछ मॉलिक्यूल को फर्क पड़ने वाला है क्या, ज़रूर पड़ने वाला है दोस्तों। ये देखिए इस तरह से अगर मैं हाइड्रोजन को चुरा लेता हूँ, इधर बाजू में लेके आ जाता हूँ, तो देखो क्या होने वाला है। कुछ इस तरह से मॉलिक्यूल बनेगा और प्लस चार्ज इधर आएगा। तो देखो दोस्तों इधर हाइड्रोजन आके लग गया। तो ये जो प्लस चार्ज है ऑक्सीजन बाबा के ऊपर क्या है, 2 लोन पेयर है। तो रेजोनेंस से इस पॉजिटिव चार्ज को क्या कर रहे हैं, स्टेबलाइज कर रहे हैं। दिस इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। इसी को कहते हैं बैक बॉन्डिंग। इसी को क्या कहते हैं, बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग की वजह से ये क्या हो रहा है, स्टेबलाइज हो रहा है। तो इस तरह से 3 डिग्री से 3 डिग्री भी कन्वर्जन हो रहा है, लेकिन पीछे से लोन पेयर उसको और ज़्यादा स्टेबलाइज कर रही है, इसलिए ये रीअरेंज होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अभी चलो एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल देखते हैं। तो देखो दोस्तों इसमें रीअरेंजमेंट होगी क्या, सबसे पहला क्वेश्चन।
इधर वाला जो कार्बोकैटायन है ये 1 2 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये ऑलरेडी 3 डिग्री कार्बोकैटायन है। तो इसकी रीअरेंजमेंट होगी क्या? अगर ये पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाता है, इधर 3 फिनाइल ग्रुप लगे हैं, अगर पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाता है तो इधर भी 1 2 3 इधर भी ये 3 डिग्री वाला ही रहने वाला है कार्बोकैटायन। तो रीअरेंजमेंट होगी क्या? तो ज़रूर होगी दोस्तों, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज जब इधर आएगा तो ये रेजोनेंस से स्टेबलाइज होगा, इसीलिए रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन होगा, इसलिए ये माइग्रेशन होगा। लेकिन अब हम किसको माइग्रेट करेंगे? एक वाले बेंजीन रिंग पे NO2 है, एक पे मिथाइल है, एक पे OCH3 है। तो इधर बात को समझो दोस्तों, जो भी ग्रुप माइग्रेट होने वाला है, माइग्रेट किस फॉर्म में होगा? वो नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीसीज के फॉर्म में होगा। तो ये नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज माइग्रेट होके जब कार्बोकैटायन के पास जा रही है तो ये इजीली इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की क्षमता इसमें होनी चाहिए। और ये कब इजीली डोनेट करेगा? ये जब हाईली अनस्टेबल रहेगा, यानी जो भी फैक्टर इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा ये इसको ज़्यादा अनस्टेबल करेगा और वो इजीली इधर आके अपने चार्ज को डिस्पर्स करेगा, अपने चार्ज को डिलीवर करेगा, कार्बोकैटायन को स्टेबल करेगा। तो इन तीनों में से सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाने वाला ग्रुप कौन सा है दोस्तों? OCH3। CH3 में क्या है? सिर्फ प्लस आई इफेक्ट है, इंडक्टिव इफेक्ट है। लेकिन OCH3 में क्या है? इधर 2 लोन पेयर रहने से ये रेजोनेंस से बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है जो है वो बढ़ा रहा है, इसलिए इधर से माइग्रेट कौन होगा दोस्तों? ये वाला ग्रुप होगा। तो ये वाला ग्रुप होगा तो हमारे पास क्या कंपाउंड बनेगा दोस्तों? कुछ इस तरह से हमारा कंपाउंड बनने वाला है। प्लस चार्ज इधर आएगा और ये OCH3 ग्रुप इधर माइग्रेट होगा। तो ओके दोस्तों, जब फिनाइल ग्रुप ही है तो उसमें हम कैसे जज करेंगे? जिस फिनाइल रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी उस ग्रुप को हम माइग्रेट करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अभी हमें ये बताना है इस मॉलिक्यूल में न्यूक्लियोफाइल अगर अटैक होता है तो कौन से पोजीशन पे अटैक हो जाएगा। अगर ये आपका आंसर A है तो आपने अभी तक कुछ समझा ही नहीं है मेरे से। अगर आपका आंसर 4 है तो आपको पूरा का पूरा 4 आउट ऑफ 4 मार्क्स मिल गए, आपको ये कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट समझ में आ गया। तो देखो दोस्तों, ये हम कुछ इस तरह से इसे प्रेजेंट करते हैं। ये फिनाइल है, ये फिनाइल है, प्लस चार्ज इधर है, इधर NH2 ग्रुप है। तो ये तो 1 डिग्री है। अगर मैं इधर जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है इस हाइड्रोजन को इधर शिफ्ट कर देता हूँ तो मुझे 2 डिग्री कार्बोकैटायन मिलेगा। तो डेफिनेटली 2 डिग्री कार्बोकैटायन अगर मिल रहा है तो ये हाइड्रोजन ज़रूर शिफ्ट हो जाएगा और इधर आके लग जाएगा, इधर आके लग जाएगा। और आगे जाने के बाद इस पॉजिटिव चार्ज के बाजू में इस वाले कार्बन पे 1 2 3 4 ग्रुप में से 2 ग्रुप कौन है? फिनाइल ग्रुप है। तो डेफिनेटली ये फिनाइल ग्रुप भी अगर इधर माइग्रेट हो जाता है तो ये आगे क्या कन्वर्ट होता है? देखो, ये फिनाइल आया, इधर NH2 है, इधर फिनाइल ग्रुप लग गया। तो इधर पॉजिटिव चार्ज अगर आ रहा है तो ये 1 2 डिग्री से ये किस में कन्वर्ट हो रहा है दोस्तों? 3 डिग्री में। और आगे चल के देखो, और एक उसमें ट्विस्ट है कहानी में, देख लो दोस्तों। इधर से ये जो पॉजिटिव चार्ज इधर है
तो इधर वाले एक मिथाइल ग्रुप को अगर ये अपनी ओर खींचता है और पॉजिटिव चार्ज को इधर लेके आता है, तो नाइट्रोजन क्या है, इधर लोन पेयर लेके बैठा है, तो इस पॉजिटिव चार्ज को और ज़्यादा अच्छे से ये स्टेबलाइज करने वाला है, हाँ या ना दोस्तों। तो इस तरह से ये कुछ कंपाउंड बनने वाला है NH2 और ये CH3। तो ये इधर वाला जो पॉजिटिव चार्ज है ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा ड्यू टू दिस नाइट्रोजन, ड्यू टू लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन। ये रेजोनेंस से क्या करेगी, इस पॉजिटिव चार्ज को ज़्यादा स्टेबल करेगी। तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक किधर होगा दोस्तों, न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा 4th पोजीशन पे। तो आंसर क्या है, आंसर ऑप्शन डी। तो चलो लेट अस समराइज कि हमने कार्बोकैटायन और रीअरेंजमेंट में क्या क्या देखा। कार्बोकैटायन जो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन में एक इंटरमीडिएट बनता है ज़्यादा तौर पे, वो अपने आप को इस तरह से रीअरेंज करता है सो एज टू स्टेबलाइज द पॉजिटिव चार्ज टू द मैक्सिमम एक्सटेंट। अगर वो 2 डिग्री है तो वो 3 डिग्री में कन्वर्ट होने का प्रयास करेगा, 1 डिग्री है तो 2 डिग्री में, ऐसे 1 2 शिफ्ट करते करते ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबिलिटी की ओर वो बढ़ता है और उस अकॉर्डिंगली वो प्रोडक्ट देता है। दोस्तों ये बेहद इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत सारे न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन में ये कॉन्सेप्ट आपको मदद करने वाली है। कुछ ब्यूटीफुल एग्जांपल के साथ आज हमने कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट देखा, जिसमें हाइड्राइड शिफ्ट, मिथाइड शिफ्ट और फिनाइड शिफ्ट से कार्बोकैटायन रीअरेंज होकर खुद को ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबल करता है। और माइग्रेटरी एप्टीट्यूड क्या है इसमें, हाइड्राइड, उसके बाद में फिनाइड, उसके बाद में मिथाइड। ये है माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, यानी माइग्रेट होने की क्षमता सबसे ज़्यादा किसकी है, हाइड्राइड की, क्योंकि हाइड्रोजन बहुत छोटू सा है, इतू सा है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन वो जल्दी दे देगा उधर जाके, इसलिए हाइड्रोजन, उसके बाद में फिनाइड, उसके बाद में सबसे कम मिथाइड का होता है। तो दोस्तों इसी के साथ हम कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट के सेशन को विराम देते हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।